नमस्कार दोस्तों, हमारे कहने का अभिप्राय आज यह है कि हमारे सभी धर्म ग्रंथ जितने भी पुस्तकें हैं सब उपयोगी हैं, ज्ञानदायी हैं। लेकिन हमारी रामायण और महाभारत दो जो महाकाव्य हैं उनमें अनमोल ज्ञान के रत्न हैं। रामायण एक ऐसी महाकाव्य है जिसमें कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है जो उसमें नहीं भरा हुआ है। राजनीति हो, तर्कशास्त्र हो, मनोविज्ञान हो, विज्ञान हो, अर्थात संसार के सभी ज्ञान रामायण में भरे पड़े हैं, बशर्ते कि उसे खोजने और ढूंढने की आवश्यकता है। अगर गहराई में बैठकर उसे हम मनन और चिंतन नहीं करेंगे तो रामायण का गलत अर्थ भी लोग निकाल लेते हैं। जैसे रामचरितमानस के सुंदर कांड में लिखा हुआ है कि जुगति विभीषण, अरे जुगति विभीषण सकल बताई अचले पवन सुत विदा कराई। दोस्तों, बड़े गौर से ध्यान से प्रारंभ से अंत तक सुनेंगे। जुगति का अर्थ क्या होता है? जुगति का अर्थ होता है उपाय। उपाय कौन बतलाता है? जो श्रेष्ठ और ज्ञानी होता है। हनुमान पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। तीनों लोग के सर्वज्ञाता जिनके हृदय में बसते हैं, भला उन्हें छोटा सा विभीषण क्या ज्ञान देगा? और ज्ञान नहीं देगा तो मर्यादा पुरुषोत्तम के गुणगान करने वाले तुलसीदास भी मर्यादित कवि हैं, उनसे भी भूल नहीं हो सकती है। फिर जुक्ति आया कहां से? तो दोस्तों, वास्तव में विभीषण ने जुक्ति बताया था, लेकिन वह जुक्ति कुछ मर्म भेदी बातें इस प्रकार थी जो हनुमान नहीं जानते थे, विभीषण जानता था। तो वह जुक्ति क्या था? बड़े गौर से सुनेंगे। रामायण एक नहीं है। रामायण इस धरती पर 7 करोड़ रामायण रचे गए, 7 करोड़ रामायण के रचयिता है। लेकिन रामचरितमानस की विशेषता है कि सभी रामायण का निचोड़ रामचरितमानस में दिखाई पड़ता है। बरबय रामायण और आनंद रामायण का अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि जब किष्किंधा कांड में दिया गया है कि सुग्रीव भयभीत वाली से भयभीत सुग्रीव अपने बंदर भालुओं के साथ ऋष से मुख पर्वत पर रहता था ताकि बाली उसका वध न कर सके। लेकिन जब राम लक्ष्मण अपनी प्रिया सीता का खोज कर रहे थे तो सुग्रीव 2 राजकुमारों को देखकर समझता है, लगता है बाली के द्वारा भेजे गए दूत हैं, ताकि बाली तो इस पहाड़ी पर आएगा तो जलकर राख हो जाएगा, लेकिन बाली के दूत तो आ सकते हैं। है कौन? इसको जानने के लिए महाज्ञानी हनुमान जी को भेजता है। हनुमान जी अपने वेश को बदल देते हैं। विप्र रूप में जाकर हनुमान ने देखा ये बड़े ही दोनों राजकुमार विचित्र दिखाई पड़ते हैं। ये तने हुए सीने, धनुष बाण राजा के लक्षण हैं, लेकिन राजा तो राजसी पोशाक पहनता है। ये तो जटाजूट धारण किए हुए हैं, पांव में चरण पादुका भी नहीं है, नंगे पांव भूमि पर घूम रहे हैं। अगर तपस्वी हुए और राजा कह दिया तो क्रोधित हो जाएंगे, जलाकर भस्म कर देंगे तपस्या से। और अगर ये वास्तव में राजा हुए और तपस्वी कह दिया तो तीर धनुष से मार डालेंगे। तो व्याकरण का प्रयोग किया। व्याकरण हमारी जटिल समस्याओं का समाधान करना सिखाता है। यहां पर इस पंक्ति से मैं बताना चाहता हूं कि जब भी आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो तो आप व्याकरण का सहारा लें। व्याकरण से समस्या का समाधान हो जाता है। हनुमान जी ने कहा, न राजकुमार कहेंगे न ऋषि कहेंगे। ऋषि और राजकुमार दोनों का प्रिय वन होता था। इससे हनुमान जी क्या कहते हैं कि कोमल पगे, अरे कोमल पगे कठिन अरुगामी, अकमन हे तू बिच रहूं बन स्वामी। हे वन के स्वामी। वन के स्वामी राजा भी हो सकते हैं और वन के स्वामी तपस्वी भी हो सकते हैं। राम मौन हो गए, कुछ क्षणों तक मौन रहे। लक्ष्मण जी
बड़े असमंजस में। प्रश्नकर्ता के प्रश्न करने से पहले ही त्रिलोकीनाथ श्री राम प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। आज पहली बार जीवन में देख रहा हूं कि प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया और राम शांत बैठे हुए हैं। राम ने सोचा, आज तक मुझसे प्रश्न किया गया, लेकिन इतना ऐसा व्याकरणाचार्य मुझे जीवन में नहीं मिला। और राम कहते हैं कि कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए, यहाँ हरे निश्चर वे देहि, तात फिरत हम खोजत दे। अनेकों प्रकार की बातें होती हैं और हनुमान जी कहते हैं आप सुग्रीव से दोस्ती कीजिए, लेकिन रास्ते में प्रभु जब आप चलेंगे तो आपकी कोमल पांव हैं और रास्ते बड़े जटिल हैं, कंकड़ पत्थर तो हैं, कहीं खाई और गड्ढे भी हैं। आप दोनों राम लक्ष्मण मेरे कंधे पर बैठ जाएं, मैं ऋष्यमुख पर्वत पर लेकर चलता हूं। लक्ष्मण जी को बड़ा अजूबा लगा। इस तीनों लोक में मैं ही एक ऐसा हूं जो आदित्य नारायण को शेष अवतार शेष सज्जा पर भगवान विश्राम करते हैं, मैं विश्राम देता हूं। एक ऐसा महाबली है जो राम और लक्ष्मण दोनों को क्या कंधे पर ले चल सकेगा। हनुमान जी दोनों को कंधे पर बैठाकर जब द्रुत गति से हवा वेग में जा रहे थे तो हवा की झोंकों से राम और लक्ष्मण के हाथ आगे बाएं दाएं जो हो रहे थे, राम के हाथ में जो मुद्रिका पड़ी थी वो चमक रही थी, जिससे हनुमान की आंखें चौंधिया रही थी। हनुमान ने बड़े गौर से देखा, जब जन्म लिए थे तो उस समय 12 सूरज आकाश में थे। मां से पूछा था, मां मुझे भोजन दो। मां ने कहा, बेटा जो लाल मिलेगा उसे खा जा। और जाकर 11 सूरज को हनुमान ने खा गया था। 12वें को लिया था देवताओं ने अन्य विनय से, बड़े कठोर संघर्ष से सूरज को बाहर निकाला था। जब बचपन में मेरी आंखें कोमल थी उस दिन सूरज का यह ताप मेरी वेदना नहीं बन पाया। आज सूरज की रोशनी मेरी आंखों को चौंधिया क्यों रही? जरूर कुछ इस मुद्रिका में विशेषता है। देखते क्या है, एक सुंदर नारी का चित्र दिखाई पड़ रहा है। अरे तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा पुरुषोत्तम तो किसी नारी का चित्र नहीं लगा सकता। नारी का चित्र तो कलंकित व्यक्ति ही लगा सकता है। और इसके गोले गोले लिखा हुआ था, गोलाई में लिखा हुआ था 27-2-25। हनुमान जी को बड़ा असमंजस लगा। ये 27-2-29 होता है, 25 क्यों लिखा हुआ है? हनुमान जी तत्क्षण वहीं पर सुंदर स्थान देकर राम लक्ष्मण को उतार देते हैं, पांव पर गिरते हैं। हे प्रभु, आपसे कुछ जानना चाहता हूं, क्या बतला सकते हैं? राम जी ने कहा, तो आपको पहले ही बतला दिया है कि तुम मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, आप लक्ष्मण से भी मेरे दूने प्रिय हैं। आपसे मैं कैसे गुण रहस्य छुपा सकता हूँ? पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? कहीं नहीं प्रभु, मेरी आंखें कभी नहीं चौंधी आई, आज आपकी मुद्रिका से मेरी आंखें क्यों चौंधी आ गई? कहीं जनकपुर में विदाई के समय मिला है। वहां के कलाकारों ने कलाकारिता से इसे ऐसा रूप दिया है जिससे इसका की किरण 1 गुना 2 गुना 1000 गुना लाख गुना नहीं, करोड़ों गुना ज्यादा बढ़ जाती है। आप 10-20 सूरज से टकरा सकते हैं, करोड़ों सूरज से नहीं। इससे आपकी आंखें चौंधी आ गई। आगे बोलिए। कहीं ने 27-2-25, कहीं हाँ। ये अयोध्या के सीबीआई की पढ़ाई है, जो सीआईडी पढ़ाई पढ़ते हैं वो भी सीखे हमारे धर्म ग्रंथों से, कैसे सीबीआई कार्य करते हैं संकेतों में। ये 27 जो है, कखा गघा में 5 अक्षर होते हैं, छछा जधा में 5 10, टठा डढ़ा 5 15, तथा दधा 5 20, अप 5 25 और यार 27वां अक्षर र होता है। और 2 का मतलब आ आकार दिया, यानी र आकार रा, 27वां अक्षर। 25 जोड़ 2 27 यानी रा, और 25वां अक्षर में राम लिखा हुआ है। राम राम लिखा हुआ है, यह गुण तत्व है। आपको बतलाया। लक्ष्मण जी भी पांव पर गिरते। कहीं तुम्हें क्या पूछना है? कहीं पूछना था, अब नहीं पूछना। ये क्या पूछना था? जिस समय आपसे हनुमान जी मिले थे
आपने तो मम प्रिय लक्ष्मणते दूना कहा था, मेरे को कष्ट और खुशी दोनों हुई थी। खुशी इस बात की कि आज तक जो बचपन से काम किया वो मेरा काम अच्छा था कि गलत था, लेकिन मेरा उदाहरण दिए, मैं आपका प्रिय हूं जानकर खुशी हुई। लेकिन बचपन से सेवा किया मात्र प्रिय बनकर रह गया, ये थोड़े क्षण में हमसे दुगना प्रिय कैसे बन गया? लेकिन इसका उत्तर अपने आप मिल गया। हम मात्र आपकी सज्जा को उठाते हैं, ये आपके साथ साथ आपके सज्जा को भी उठाकर साथ मुझे भी लाया। दुगना प्रिय होना ही चाहिए। बल बुद्धि विक्रम सभी चीजों में दुगने प्रिय हैं, इससे अपने अपराध को क्षमा चाहता हूं। खैर, कहने का अभिप्राय यह है कि जब हनुमान जी लंका नगरी में प्रवेश किए तो उन्हें मालूम था कि जब हम लंका नगरी में जाएंगे तो रावण विज्ञान के माध्यम से इतना विकसित लंका को कर दिया था कि रावण का कैमरा लगा रहता था। अशोक वाटिका का कैमरा वह सीधे अपने घड़ी में लगा दिया था और वहीं से निगरानी करते रहता था कोई अशोक वाटिका पर चढ़ाई न कर दे। और हनुमान को भय था, जाते ही युद्ध शुरू हो जाएगा, सीता से संवाद कैसे करेंगे। लेकिन जब हनुमान जी लंका नगरी में प्रवेश किए और कहीं भी खोजने पर सीता नजर नहीं आई तो एक पर्वत से देखते हैं क्या कि राम नाम अंकित गृह, अंक में लिखा हुआ था। विद्वान लोग थोड़ा गलती करते हैं, कहते हैं राम राम लिखा हुआ था, रापपाई रा और मां नहीं लिखा हुआ था। अंकित का मतलब रापपाई, ये तो हमारे अक्षर है, वो अक्षर में नहीं लिखा हुआ था, अंक में लिखा हुआ था। वही 27-25 लिखा हुआ था। जरूर कोई साधु है, जरूर कोई यहाँ सीता का भक्त है। और सचमुच विभीषण सीता का भक्त था। विभीषण को जब मालूम हुआ राम की आराध्या सीते इस लंका नगरी में पधारी हैं तो अपनी जान की बाजी देकर भी कहा, मैं एक बार सीते से जरूर मुलाकात करूं। वह थोड़ा सा पहरेदारों की नजर बचाकर मां सीते के पास गया, उनका अन्याय विनय किया और रोते हुए बाहर निकलने लगा। मां सीते जी ने पूछा, क्यों रोते हो विभीषण? कहा, मां आपको एक क्षण छोड़ने की इच्छा नहीं करती, लेकिन क्या करूं, आपसे मुलाकात करना तो दूर की बात है, राम नाम भी अगर भूल से एक बार ले लिया तो रावण मेरा वध कर देगा। सीता जी ने उपाय बतलाया, देख बेटा, राम का नाम दिन रात ले भी सकते हो और लंका वासियों से भी बुलवा सकते हो। कहो कैसे मां? सीता जी ने वही गुढ़ 27-25 लिखवा दिया, समझा दिया। विभीषण जाके अपनी कुटिया पर लिखा था, राम नाम अंकित गृह, अंक में 27-25 लिख दिया। सारे लंका वासी गए, आपका भाई विभीषण पागल हो गया। रावण कहा, विभीषण इधर आओ। अरे 27-29 होता है, 25 कहां से लिख दिया? पगले। कहा, विभीषण मुझे इसमें शांति मिलती है। कहा, जा पागल, तुम कहा जाएगा, मेरे को क्या जाता है। पूरे लंका के राक्षस विभीषण को 27-25 कहकर पुकारते थे। एक किसी को मालूम नहीं था कि जिस राम से शत्रुता करते थे उन्हीं का नाम लेते थे। और यही समस्या का समाधान विभीषण जी किए कि जब रावण कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर की पूजा कर रहा था, विभीषण जी एकाएक कैमरे से फोटो ले लेते हैं अशोक वाटिका की, और वो नकली फोटो लगा दिए, क्योंकि वहां के इंजीनियर उस समय विभीषण थे। विभीषण वहां गया था, इंजीनियर थे, और उसी नकली कैमरे को सीता को देखता था। असली सीता उसे दिखाई नहीं पड़ता था, और आप जा सकते हैं और रावण आपको नहीं पहचानेगा। इसी शंका को विभीषण जी ने मिटा दिया। इसलिए तरु पल्लव में रहा लुकाई, अब करे विचार करो का भाई, अब तही अवसर रावण है आवा। वही हनुमान जी बैठे हुए थे, लेकिन एपिसोड बदलने के कारण, कैमरा बदलने के कारण उसे दिखाई नहीं पड़ रहा। तो दोस्तों, इस प्रकार से रामायण में अनंत गूढ़ अर्थ हैं, जो समय आने पर एक एक कर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। दोस्तों, अगर मेरी वाणी आपको अच्छी लगी होगी, मैं आपके लायक अगर काम कर रहा हूं, तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों।